भरतरन्नास्ति कृपालु गुरवे नमः। ध्येयं सदा हरिभवत् नवभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहम् रणतपालभवाब्धि भूतं वन्दे महापुरुषते नमः। कमलना भाय नमः। कमलमालिने नमः। कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम् यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै भगवन्महद्दिव्यमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। भगवत शरण चंचली महानुभाव। थोड़ी सी देर हम लोग मिलकर हरिनाम संकीर्तन करेंगे, उसके बाद विषय प्रारंभ। गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद राधे श्री राधे
आप लोग सावधान हो जाएं और कृपया अपने अपने मोबाइल फ़ोन को साइलेंट मोड पे या स्विच ऑफ कर लीजिए। हम लोग मनुष्य हैं। मनुष्य हमारे इस बॉडी का नाम है ना, शरीर का नाम मनुष्य है। और जैसे इस शरीर का नाम मनुष्य है, इसी प्रकार तमाम और शरीर हम लोग देखते हैं ना। ये हाथी है शरीर, उसको हाथी बोला जाता है। ये कुत्ता है, कुत्ता, उसके शरीर का नाम कुत्ता है। तो हमारे शरीर का नाम है मनुष्य। और हमारे इस शरीर की, ह्यूमन फॉर्म की, शास्त्रों में भूरी भूरी प्रशंसा की। ये मनुष्य शरीर बहुत मूल्यवान है, ये दुर्लभ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारा शरीर। ये जो बंधन है ना, हम लोग सुनते हैं ना, 84 का कर्म बंधन, जन्म मरण का पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये सबके साथ है। मनुष्य, जानवर, पक्षी सबके साथ है। लेकिन इस 84 से, इस जन्म मरण से निकलने का केवल एक अपॉर्चुनिटी है, वो मनुष्य शरीर में। केवल इस शरीर में हम लोग चाहें तो और सदा के लिए दुख से, जन्म मरण से, बंधन से छुटकारा पा सकते हैं, और किसी शरीर में नहीं, केवल एक। सोचो कितनी बड़ी बात है। हम कभी बारीकी से सोचते नहीं हैं इस शरीर की इंपॉर्टेंस को। 8.4 मिलियन फॉर्म्स ऑफ लाइफ, जिसको हम लोग 84 लाख योनियां कहते हैं ना, इन सब में केवल एक, सोचिए ओनली वन, केवल एक मनुष्य शरीर है जिसमें हम लोग सदा के लिए, हम यही तो चाहते हैं ना कि दुख चला जाए, सदा के लिए चला जाए, यही तो चाहते हैं ना। कभी कभी दुख तो इतना मिलता है कि हम लोग सोचते हैं कि हम मर जाए तो छुट्टी मिले। कभी कभी ऐसा भी सोचते हैं, इतना कष्ट मिलता है, और देख भी रहे हैं जो कुछ हो रहा है। तो एक शरीर में ही ये अवसर, अपॉर्चुनिटी है कि हम हमेशा के लिए बार बार इस आवागमन से निकले। इसलिए सारे शास्त्र वेद इसकी प्रशंसा करते हैं। इह चेत् दशगत बोद्धुम प्राक् शरीरस्य विस्रसः ततः सर्वेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। कठोपनिषद 2, 3, 4 नंबर ये मंत्र है, और ये बता रहा है कि ऐ मनुष्य, तुम्हारा ये शरीर बहुत मूल्यवान है। मूल्यवान समझते हैं ना, ये कीमती चीज है, वैल्यूएबल है, ये इनवैल्यूएबल कहेंगे। तो ऐसा शरीर पाकर के अगर तुम अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त करते
ये मनुष्य शरीर के लक्ष्य को नहीं प्राप्त करते, तो इसमें हम लोगों को वार्निंग दी है, तथा सर्गेषु लोकेषु। फिर आपको कई कल्पों तक, सर्गेषु प्लूरल में यूज किया है, फिर ये अपॉर्चुनिटी, ये चांस नहीं मिलेगा मनुष्य शरीर का। तो पहले सुन तो लीजिए कि ये जो कहना है ना करोड़ों कल्प, ये कल्प क्या होता है, ये कितनी बड़ी फिगर है, पहले थोड़ा सा सुन लो। आप लोग सुनते हैं ना कि 4 युग है, एक कलयुग है, ये द्वापर, त्रेता, सतयुग, ये 43,20,000 का चतुर्युग। और इसको जब मल्टीप्लाई करो 71 टाइम्स तो एक मनवंतर होता है, और उसको 14 बार मल्टीप्लाई करो तब जाके ब्रह्मा के 12 घंटे होते हैं, जिसको कल्प कहा जाता है। तो ब्रह्मा का 12 घंटे का फिगर क्या है? 4 बिलियन, 4 अरब 32 करोड़ 40,80,000। घूम गया ना दिमाग सुनकर, इतना 4 बिलियन, गिनते गिनते उम्र बीत जाएगी, इतना बड़ा फिगर है ये। तो 4 अरब 32 करोड़ 40,80,000 वर्ष का 12 घंटा है ब्रह्मा का। इसको कल्प कहते हैं, एक कल्प। उतनी ही बड़ी उनकी रात होती है ब्रह्मा की, उनकी टाइम डिमेंशन अलग है। तो ये मंत्र हमको वार्निंग दे रहा है ताकि हम होश में आए। इतनी बड़ी कृपा, मनुष्य शरीर मिला है, और अगर हमने इसको, इस गोल्डन चांस को गंवा लिया तो फिर हमको करोड़ों कल्प ये चांस नहीं मिलेगी। एक कल्प मैंने आपको बताया, समझ लो 4 बिलियन ईयर्स, 4 बिलियन ईयर्स कितना बड़ा फिगर है, 4 अरब। तो ऐसे कल्प हजारों बीतेंगे तब जाके फिर से हमको ये मौका मिलेगा मनुष्य बनने का। केनोपनिषद में भी मंत्र है 2:5, इह चेदवेदी तत् सत्यमस्ति न चेदिहा वेदी महति विनष्टि। हमको बार बार वार्निंग दे रहे हैं शास्त्र कि देखो, ये जो तुमको गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ये मनुष्य शरीर मिला है ना, जल्दी से अपना काम कर लो, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लो। अगर नहीं किया, महति विनष्टि, तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान। विनष्टि समझते ना, विनाश एक शब्द होता है, डिजास्ट्रस। अगर तुमने अपना लक्ष्य नहीं कायम किया। निर्देहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूले ननभस्वतेरिदम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मा। 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का 17वां श्लोक है भागवत पुराण का। इसकी एग्जैक्ट ट्रांसलेशन तुलसीदास जी के रामायण में भी है। नरतनु भववारिधि गंभीरो सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो
जानते हैं क्या बोल रहे हैं ये दोनों श्लोक रामायण में भागवत की? अगर किसी ने इस मनुष्य शरीर का लाभ नहीं लिया, अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त किया, अपने गोल को, तो फिर वो उसी प्रकार से है जैसे किसी ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या जानते हैं ना, सुसाइड। हम लोग सोचते हैं सुसाइड किसी ने किया, उस व्यक्ति ने किया, उस व्यक्ति ने, ना ना ना, हम लोग भी इस कैटेगरी में आ जाएंगे अगर हम इस मनुष्य शरीर का पूरा सदुपयोग नहीं करेंगे जिसके लिए हमको मिला। पीछे एको आ रहा है, थोड़ा सा एको हल्का सा। तुलसीदास जी कहते हैं कि हम लोग कोई ना कोई बहाना, बहुत से लोगों को सुना है, पढ़ा है कि मनुष्य शरीर भगवान ने दिया है कि जल्दी से इससे बाहर निकलो, एक कर्म योनि है। हम लोग सुनते हैं, फिर क्या कहते हैं, जब भगवान की कृपा होगी तो हो जाएगा, जब समय आएगा तब हो जाएगा, हमारे भाग्य में होगा। यानी हम कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं और जैसे आज बैठे हैं, यही हमने गड़बड़ी पहले भी की। यानी हमने करेंगे, लेकिन मन ने कई सारे बहाने करके और फिर हमने खो दिया ये मनुष्य शरीर। आज हमारे संसार में लगभग 8 बिलियन है, 8 अरब लोग हैं मनुष्य। इनमें से कितने लोगों को, 99% को तो पता ही नहीं कि क्यों आए हैं संसार में। बस उनका जीवन क्या है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः। क्या मतलब, जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा करके घी पियो। मरने के बाद किसने देखा है? 99% यही कर रहे हैं संसार में। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, इसको इंग्लिश में कहेंगे ना, बस खाने पीने सोने विषय भोग के लिए ही शरीर है, और उसी में उनका पूरा हो गया। जैसे आदि जगत गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं, बालस्तावत् क्रीडासक्तः तरुणस्तावत् तरुणीरक्तः वृद्धस्तावत् चिन्तामग्नः पारे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते। बच्चा क्या करता है, जब हम बच्चे थे खेल कूद में टाइम निकल गया, और जवान हुए तो फिर संसार में, इस संसारी संबंध और प्यार में वो जवानी बीत गई। और जब बुढ़ापा आया तो फिर हम लोग, अधिकतर लोग सोचते हैं जब रिटायर हो जाएंगे ना, जब हमारा सब काम हो जाएगा, सब बच्चे बड़े हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे, करते नहीं हैं, बोलते हैं बुढ़ापे में भजन कभी नहीं हो सकता। क्यों? पहले तो शरीर गड़बड़ हो जाता है, तब तक कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है, बस डॉक्टर के पास ये गोली वो गोली, ये तकलीफ वो तकलीफ, क्योंकि शरीर जैसे बुढ़ापा आता है तो रोगी बनता है, डिप्रिशिएट हो जाता है। नंबर 2, चिंताएं घेर लेती हैं। पहले तो मस्त है बच्चा, पैदा हुआ बच्चा साल 1.5 साल का, और अपनी दुनिया में है, कौन माँ कौन बाप कुछ नहीं पता। क्या हुआ, उसकी माँ तो अस्पताल पहुंच गई, आईसीयू में है, मरने वाली है, कोई मतलब नहीं बच्चे को, मस्त है, हंस रहा है, और मर भी गई, उसको कोई होश नहीं है, कोई
जैसे जैसे संबंध ये सब अटैचमेंट होती गई ना, तो वैसे ही वैसे पहले तो 2-4 लोग, फिर उसके बाद और परिवार बढ़ा, और परिवार, शादी हो गई तो उसके भाई के ससुराल, हम उसी घेरे में पूरे जीवन। अब उसके यहाँ शादी है, अब उसके यहाँ बर्थडे है, भागते ही रहते हैं, पूरा जीवन इसमें लग जाता है। कोई ना कोई बुलाता ही रहता है, वहां जाते हैं। और सत्संग में बुलाओ, हाँ कोशिश करेंगे, जरा बिजी है तो ऐसा होता है। जिसके लिए मनुष्य शरीर दिया भगवान ने, उसके लिए मन अनेक बहाने बनाता है और संसार को इम्पोर्टेंस देते हैं। कहाँ कहाँ भागते फिरते हैं उस संसार वालों को खुश करने के लिए, और संसार में कोई सिर काट के भी दे दे तो भी नहीं कुछ कोई हो सकता। और भगवान तो अब जानते ही हैं, वो झूठे बैर खा के और महिमा बढ़ा रहे हैं नाम की। वो देखो सुदामा के, गरीब ब्राह्मण के तंदुल खाकर उसको निहाल कर रहे हैं, आंसू से चरण धो रहे हैं। ये भगवत क्षेत्र में भगवान महातो केवल कृपा दया प्यार है, वहां नहीं, संसार में पूरा जीवन बिता दिया। तो मैंने बताया कि वृद्धस्तावत चिंता घेरे है, अटैचमेंट बढ़ जाती है। ये नाती पोते सब घेरे रहते हैं, अटैचमेंट बढ़ गई, तो फिर उसको कब स्मरण करोगे जिसके हम हैं। आत्मा का नाता परमात्मा से है। तो इसी प्रकार से पैदा हुए, फिर जवानी आई, फिर क्या किया, फिर नौकरी ढूंढी, पढ़ लिख के नौकरी की, फिर शादी की, फिर 1 बच्चा, फिर 2 बच्चा, फिर 3, फिर उसके बाद अपना मकान बनाया, फिर 1 कोठी बनाई, दूसरी कोठी बनाई, 1 कार, 2 कार, ये सब इकट्ठा हो गया, बैंक बैलेंस हो गया। उसके बाद क्या हुआ, छोड़ के चले गए। क्या इसलिए आए थे क्या? क्या ये पर्पस था हमारे लाइफ का? वो पर्पस क्या था हमें नहीं पता, लेकिन यही हमने किया। तो मैंने बताया 99% यही कर रहे हैं। इन्हें सौभाग्यशाली सोचते हैं। क्यों आए हैं? हाथ खाली आए थे और हाथ खाली जाएंगे। तो कोई तो पर्पस होगा, कोई तो लक्ष्य होगा इस मनुष्य शरीर का। तो मैंने बताया ये दुर्लभ है, दुर्लभ है। दुर्लभो मानुषो देहो देनाम क्षणभंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम 11:29 भागवत पुराण। दुर्लभम मानुषम जन्म प्रार्थ्यते त्रिदश शरीरपि, नारद पुराण कहता है, अरे मनुष्यों, जिसको तुम साधारण समझ रहे हो ना मनुष्य शरीर को, ये स्वर्ग के देवता भी तरसते हैं हमको मनुष्य बना। गंदा शरीर, उनका शरीर तो अलौकिक है, खुशबू निकलती है उनके भूख प्यास हमारे जैसे है ना, उनके नहीं है, इतना स्पेशल शरीर, तो भी मनुष्य बन जाए। बड़े भाग्य मानुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगाया। रामायण में भी लिखा है सुर दुर्लभ। कभी सोचा हमको जो चीज मिली है, इंद्र भी चाहता है, वरुण भी चाहते हैं, ये देवता सोचते हैं हमको मनुष्य शरीर मिल जाए। अगर किसी का शरीर बूढ़ा भी है, उसमें रोग भी है, तो भी स्वर्ग के देवता कहते हैं कोई बात नहीं है, कम से कम मनुष्य बना दो, बुढ़ापे वाला शरीर ही मिल जाए, फिर तो जाए। क्यों मांग रहे? एक कथानक है हमारे यहाँ, शायद कभी आपने भी सुनाया, लेकिन जितनी बार सुनेंगे ना तो इम्पोर्टेंस समझ में आएगी कि ये मनुष्य शरीर कितना इम्पोर्टेंट है। हम नहीं सोचते, बस जीवन बीता जा रहा है।
तो एक बार स्वर्ग के राजा इंद्र, उनके मन में जैसे हमारे अंदर इच्छा होती है ना, 2 कमरे का मकान है, 4 का हो जाए, फिर ये हो जाए, ऐसे इंद्र के भी कामना। और उसकी इच्छा हुई मैं बहुत बड़ा महल सुंदर सा बनाऊं। तो जैसे हम लोग बड़ा मकान आर्किटेक्ट से डिजाइन कराते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उन्होंने विश्वकर्मा, स्वर्ग के आर्किटेक्ट हैं विश्वकर्मा, उनको बुलाया, जरा तुम बना दो और मुझे दिखा दो ड्राइंग। विश्वकर्मा ने बनाया, पूरा दिमाग लगा के ये ठीक नहीं है, फिर बनाया, नहीं जमा नहीं, फिर से बनाओ, कई बार बना के तंग कर दिया उनको। तो उन्होंने भगवान से जाके कंप्लेन किया, मैं करूं तो करूं क्या, इतना मैंने मेहनत की, हर बार रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है अभी सबक सिखाएंगे उनको। तो भगवान ने प्रेरणा दी, एक ऋषि थे मुनि, तुम जाओ इंद्र के दरबार में और वो सबक सीखेंगे। उनका नाम था लोमश मुनि। तो लोमश मुनि इंद्र के यहाँ गए महल में। इंद्र ने उनको ऐसा कभी देखा ही नहीं था, तो हाथ जोड़ के, क्योंकि ये तो ऋषि है और वो तो संसारी गृहस्थ है, तो उन्होंने कहा आप कौन हैं, प्रणाम किया, आपको कभी नहीं देखा, आपका नाम? उन्होंने कहा मेरा नाम लोमश मुनि है। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? कहाँ रहता हूँ, मेरी तो उम्र हो गई है, तो इसलिए मैंने कोई घर नहीं बनाया अपना, क्या पता कब जाना पड़े। तो ये कमंडल मेरे पास है, सन्यासियों में होता है ना कमंडल, ये है, और देखो ये चटाई लेके मैं घूमता हूँ। तो चटाई जहाँ पे आराम करना होता है, किसी पेड़ के नीचे चटाई बिछा देता हूँ और लेट जाता हूँ। तो इंद्र ने सोचा उसको देख के, बहुत अकलमंद है, काफी बूढ़ा दिख रहा है, तो अकल की बात की, घर बना के करेगा क्या, क्या पता कल चला जाए। तो उन्होंने सोचा कि ये इसलिए घर नहीं बनाता क्योंकि वृद्ध हो चुका है। तो उनकी ओर देख रहे थे, तो इंद्र की नजर उनके शरीर पर पड़ी, तो उनको कुछ अजीब सा लगा। क्या अजीब सा लगा कि उनके हाथ में कहीं बाल थे, कहीं नहीं थे, शरीर में कहीं बाल है, कहीं नहीं है। तो उन्होंने सोचा बीमारी होती है ना लोगों को, कभी कभी सिर के बाल भी ना कहीं कहीं से निकल जाते हैं, देखा होगा, पूरे जीवन परेशान होते हैं लोग कि वो बाल जो बॉल्ड जहाँ से हुआ उसके लिए क्या दवा खाएं, क्या लगाएं, और बेवकूफ़ भी बनाते हैं एडवर्टाइजमेंट वाले, ये लगा लो तो ये आ जाएंगे। आज तक साइंस ने ये कमाल नहीं किया। अरे और क्या कमाल करेंगे, सफेद बाल को परमानेंटली काला भी नहीं कर सके, रोज बैठ के डाई करते हैं लोग। तो खैर ये देखा कि जगह जगह बाल हो रहे हैं, कोई बेचारे को बीमारी होगी, पूछ लेता हूँ, क्या पता मैं कोई हेल्प कर सकूँ। क्या मुनि महाराज क्षमा करें, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये जगह जगह से आपके बाल ऐसे क्यों निकल गए हैं, कहीं है कहीं नहीं, तुमसे मतलब मैं पूछना चाह रहा हूँ, कोई मैं किसी प्रकार की आपको मदद कर सकता हूँ तो मैं करूँ। उन्होंने कहा तुम क्या मदद करोगे, ये जो मेरे बाल कई कई जगह से हटे हैं, वो जब कोई इंद्र, देखिए स्वर्ग के देवताओं की उम्र कैसे होती है, हमारा 1 साल जो होता है ना ह्यूमन ईयर, उनका 1 दिन होता है, तो सोचिए कितनी लंबी उम्र है उनकी। तो लोमश मुनि ने कहा इंद्र महाराज, जब तुम्हारे स्वर्ग का राजा इंद्र एक मरता है ना, तो मेरा 1 बाल गिरता है, 1
बाल गिरता है, और इतने इतने पैचेस हैं बिना बाल के, तो इनके जीवन में कितने इंद्र मर चुके, और ये कह रहा है कि मेरी उम्र क्या। तो इंद्र हिल गए, ये इसकी उम्र तो इतनी लंबी, इसने घर भी नहीं बनाया और तब पे भी कह रहा है कि मैं क्या घर बनाऊं, क्या पता कब जाऊं। तो इंद्र ने आखिरी क्वेश्चन पूछा, अच्छा लोमश मुनि जी, आपकी इतनी लंबी उम्र है, ये बताइए आपकी उम्र कब तक रहेगी, यानी मृत्यु कब आएगी। तो उन्होंने कहा जब मेरे सारे बाल गिर जाएंगे तब मैं मर जाऊंगा। अब तो होश ही उड़ गए इंद्र के, यानी इतनी लंबी, अब तो इतने सारे बाल बाकी हैं, एक इंद्र मरेगा, एक गिरेगा। तो उसको वैराग्य हो गया, धिक्कार है मुझे, मैं बैठकर महल बना रहा हूँ और बार बार ड्राइंग को रिजेक्ट कर रहा हूँ। ये देखो, इसने तो केवल चटाई लेके घूम रहा है कि उम्र ही क्या है। तो उसने तुरंत कैंसिल कर दिया अपना प्लान, मुझे कोई महल नहीं चाहिए। वैराग्य हो गया तो गए अपने गुरु के पास। ये कामना की बीमारी बहुत बुरी है। हम लोग के भी एक जीवन में मिलियंस ऑफ डिजायर्स, ये मिल जाए, वो हो जाए, ये कर ले, हर समय कामना हमको तंग करती रहती है। तो इंद्र को वैराग्य हो गया कि एक कामना की बीमारी बहुत बुरी है, तो मैं क्या करूं। गुरु जी के पास गए, बृहस्पति के पास, जरा कुछ साधना बताइए, कुछ ऐसी भक्ति बताइए कि मेरे अंदर एक कामना की बीमारी चली जाए। और मन, मैं तो हर समय महल महल महल, इतना परेशान, मेरा मन रेस्टलेस था, परेशान, तो कुछ बताइए मैं क्या करूं। तो बृहस्पति ने कहा सॉरी, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। क्या मतलब? क्या मतलब ये है कि स्वर्ग में देवता के शरीर से कोई भी कर्म, ऐसा कर्म जिसको कहते हैं ना पुरुषार्थ का, जिससे हम इस 84 से, इस बंधन से, इस मन की बीमारियों से फ्री हो जाए, मुक्त हो जाए, नहीं हो सकता। क्योंकि देवता की योनि भोग योनि है, भोग योनि, कर्म योनि नहीं है। इसमें हम लोग जो मनुष्य शरीर में अच्छे कर्म करते ना, अच्छे का मतलब सात्विक कर्म, असली अच्छा कर्म तो केवल भक्ति है। लेकिन सात्विक कर्म किया हमने, कहीं किसी ब्लाइंड उसमें दान दिया, कहीं हमने किसी की गरीब की हेल्प की, ये सब सात्विक कर्म है। व्रत वगैरह किया तो उसका फल है स्वर्ग। तो स्वर्ग हमको लिमिटेड टाइम के लिए मिलता है, जितना हमारा पुण्य होता है ना उतना। फिर उसके बाद स्वर्गम स्वल्प अंत दुखदायी, वहां हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते कि हम 84 से निकले, दुख से निकले, काम क्रोध लोभ मोह की बीमारी से, बिल्कुल नहीं। वहां कमाई नाम की चीज ही नहीं है। देवता के शरीर में कमाई है केवल, बार बार सुन लीजिए ये बात, क्योंकि हमारा जीवन बीता जा रहा है। यहाँ सुनते हैं और जैसे ही गए तो संसार घेर लेता है, वो वहां बुला रहा है, वो ये करना है, वो ये करना है। तो ये बातें जब बुद्धि में रहेगी तो अनावश्यक बातों में हम नहीं पड़ेंगे, अवॉइड करेंगे, मेन स्ट्रीम में चलेंगे, जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला। तो ये मनुष्य शरीर की बहुत तारीफ की गई। गरुड़ में पुराण में बताया, नमांशं विनान्यत्र तत्त्वज्ञानं तु लभ्यते। मनुष्य शरीर में भगवान ने हमको सही ज्ञान पाने की शक्ति दी है। तत्व ज्ञान मनुष्य के है। यहाँ पे तो देखिए, आपके घर में सब लोग कभी कभी रखते हैं, कोई तोता रखा है, कोई कुत्ता, कोई बिल्ली रखा है, यहाँ लेके आते हो क्या? नहीं, वो बेचारे क्या समझे,
न समझेंगे न कुछ कर सकते हैं। केवल मनुष्य शरीर में एक शरीर, कितनी बड़ी बात है। तो तत्व ज्ञान ये भगवान ने हम लोगों को ये हमको दिया है, कैपेसिटी, शक्ति दी है कि सही ज्ञान प्राप्त कर लो। हमारी बुद्धि जो है ना, वो जो मनुष्य को दी है और किसी भी योनि में नहीं है। अब अगर हम इसका दुरुपयोग करेंगे तो फिर बहुत बड़ी हानि हो जाएगी हमारी। ये बात भर्तृहरि महाराज ने भी कही। बहुत बड़े संत हुए, उन्होंने कहा आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पशु नराना ज्ञानम निदेशा मधिको विशेषो ज्ञानेन हीना पशु नराना। उन्होंने कहा 4 बातों में मनुष्य और जानवर बराबर है। क्या मतलब? क्या, कौन सी 4 बातें? आहार यानी खाना, निद्रा यानी सोना, और भय डरना, और मैथुनंच यानी विषय भोग। ये 4 चीज जानवर भी करते हैं और मनुष्य भी करते हैं। खाना पीना जानवर भी खाता है ना, हम भी खाते हैं, लेकिन हमारा खाना पीना कितना बिगड़ गया है। यानी भगवान ने हमारा शरीर बनाया है, वो बनाया है ये अनाज फल फूल सब दिया, और मनुष्य अपने जबान के लिए वो नॉनवेज क्या क्या खाने लगा है। इंडिया में होने लगा ये बात, तो बात की दूर की बात है। तो ये केवल जबान, देखिए जबान हमारी कितनी बड़ी है, इतनी सी, तो हमें स्वाद कितनी देर आता है? जितनी देर जबान पे रहता है ना खाना, उतनी देर। यहाँ से नीचे गया खाता, कोई टेस्ट नहीं है। तो ये जरा सी देर के लिए, उसके लिए हम कितना अंड बंड खाते हैं। वेजिटेरियन में भी तला भुना दो, खूब मिर्च मसाले दो, शरीर बिगड़ता है। सात्विक भोजन से मन भी शांत रहता है और भक्ति भी होती है। तो हम बिगाड़ करके खाना खाते हैं। जानवर तो हमसे अच्छा है। आजकल तो फास्ट फूड, धीरे धीरे बाकी बिजनेस तो डाउन हो रही है, खाने पीने की नहीं होती है। हर कोने में, हर 2 दूरी पे खाने पीने के रेस्टोरेंट आपको मिलेंगे, देखा होगा। इतने खुल रहे हैं क्योंकि हम बाहर ज्यादा के खाने के इच्छुक हैं। और जानवर का खाना सिंपल है, गाय घास चलती है, बस खरगोश हो कुछ भी हो, सबका सिंपल खाना। और देखो अकल कितनी है, आप लोग जानते हैं कि जो बकरी होती है ना, बकरी तो तुरंत की पैदा हुई वो बच्चा है, वो बकरी बहुत जल्दी ही वो बकरी अकल रखती है कि ये कौन सा घास खाने लायक है और कौन सा घास जहरीला है, विच ग्रास इज पॉइजनस। अकल आ गई। और हम ये अकल नहीं रखते कि किससे शरीर बिगड़ जाएगा। पहले तो बिगाड़ देते हैं, फिर उसके बाद तो एंटी टॉक्सिकेंट्स, आजकल नहीं चली है चीज, ये खाओ तो आपके टॉक्सिक्स निकलेंगे, पहले टॉक्सिक्स ने पैदा किए। तो ये सब खाना पीना गड़बड़ हमारा, और सोना वो भी गड़बड़ होता जा रहा है। हमारे शास्त्रों में ये सूरज निकलने से पहले उठो, नहीं तो वातावरण में इस तरह से कीटाणु होते हैं एटमॉस्फेयर में, वो आपके शरीर को नुकसान करते हैं। तो संयम से बताया है उठना और सोना। और हमारा क्या हो रहा है? आज शनिवार है ना, तो आजकल के जो नई जनरेशन है, हो सकता है पुरानी भी, कोई 6 बजे उठा, कोई 8 बजे उठ रहा है, कोई 10 बजे। आज तो सो, कल इतवार है, सो जानवर नहीं है सही। पक्षियों की आवाज सुनी है? वो सिर्फ उसी टाइम पे, यहाँ पे पार्टी भी हो रही है, शोर भी, वही बगल के पेड़ में पक्षी रहता है। अरे भैया सारी रात शोर 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 ना, अपने टाइम पे उठेगा।
और हम कभी तो डट के सोते हैं तो 10-12 घंटे सो लिए, और अगर गप्पों में लग गए तो कभी कभी रात की बातें करते पार्टी में जाके 2 घंटे सो रहे। कोई नियम है मनुष्य का। ये मैं अभी की बात कर रही हूँ। भक्ति हरि ने तो 500 साल पहले लिखा, उस समय थोड़ा सा ठीक था हिसाब किताब। अगर आज देखते हम लोगों को तो अपने श्लोक को दोबारा लिख देते कि हम लोग उनसे भी गड़बड़ हो रहे हैं। जानवर को क्या भय है? कोई हमको मार न दे, एक तो है ना, एक ही भय है मृत्यु का। और हम लोग तो कितने भय हैं हमारे, शरीर का, रोग का, पैसा, नौकरी न चली जाए, बच्चे आवारा न हो जाए, ये ना हो जाए, वो न हो जाए, उठते बैठते हमारे साथ बहुत सारे भय हैं, डर है। कोई हमको डांट न दे, इसके वही हमको भय है, ऐसा करो। तो बहुत सी चीजें हम लोग गलत भी करते हैं कि कोई बुरा न माने या हमको डांट न दे। छोटी छोटी बातों में बड़े बड़े भय तो बहुत सारे हैं। देखिए कोविड में कितना भय हो गया था हम लोगों को, 2 साल कोविड हुआ भी नहीं तो भी हर समय अच्छा छींका ही क्यों आई, इतना बुरा हाल था उनका कोविड के समय। घर में भी कोई जरा सा खांसा कुछ है तो नहीं, ये हालत हो गई थी हमारी भय में। और उसके बाद विषय भोग में तो पूछो ना, जो संसार का हाल होता जा रहा है ये आप लोग ज्यादा पता है। तो 4 चीजों में मनुष्य की तुलना, कंपैरिजन जानवर से की। फिर कहा ज्ञान विदेशा मदिको विशेष, मनुष्य के पास ज्ञान शक्ति है। हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। ज्ञान है मनुष्य के पास, उस ज्ञान से अगर उसका राइट उपयोग होगा तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अगर राइट उपयोग नहीं करेंगे ना तो गलत साइड में उतनी ही स्पीड में जाएगा। बहुत खतरनाक है ये हमारी बुद्धि, सही नहीं चली तो उल्टी जाएगी। देखिए मनुष्य क्या बना रहा है, न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, क्या क्या कर रहा है, चोरी डकैती बढ़ती जा रही है, क्राइम भी बढ़ती जा रही है। पुराने जमाने आप लोग सुनते होंगे ना, ताले नहीं लगते थे घरों में, ऐसा भी जमाना था। सत्युग की तरह कलयुग के प्रारंभ में था। धीरे धीरे अभी तो घर की चोरी तो छोड़ दो, ये नई क्राइम शुरू हो जाती है जिसका नाम है ऑनलाइन क्राइम है। यानी आपका बैंक बैलेंस भी खाली हो गया, सावधान नहीं रहेंगे। ये जो सब फास्ट चीजें बन रही है ना, क्रेडिट कार्ड, मुझे तो नहीं कुछ पता इसके बारे में, ना कभी है, लेकिन लोग बताते हैं कि वो सावधान होंगे, वो जो आपका नंबर है वो ध्यान नहीं देंगे, वो लेके अपना अकाउंट खाली कर देंगे आपका। ऑनलाइन क्राइम, सामान चला गया आपका। तो ये हाल है मनुष्य का। ज्ञान शक्ति का सदुपयोग, सही उपयोग करने वाले बहुत गिने हैं कलयुग में। किसी वास्तविक महापुरुष के कांटेक्ट में उनका उपदेश, ये भगवद गीता वगैरह में जो कुछ लिखा है, उसको हम इस मनुष्य शरीर में यदि अपने जीवन में उतारेंगे तो फिर हमारा वो लक्ष्य प्राप्त होगा, वरना तो नीचे की ओर। यानी स्वामी विवेकानंद ने लिखा दैट फ्रॉम ह्यूमन, आपकी चॉइस है, गड़बड़ किया उस ज्ञान शक्ति का तो मनुष्य से तुम जानवर बन जाओगे। बस खाने पीने के लिए जी रहे हैं, हर समय खाना खाना खाना, लिव टू ईट जिसको बोलते हैं ना। तो खाना कौन से शरीर में हर समय मिलता है? तो उसने कहा सुअर का शरीर होता है ना, गंदगी खाता है। हाँ, सुअर का शरीर मिलेगा? हाँ मिलता है, मिल चुके हैं कितने शरीर, अब घबरा जाएंगे सोच के। तो खाने पीने में, सोने में है, पड़े रहेंगे आलसी, भालू का शरीर। यानी जो चीज हमारे अंदर है गड़बड़ी, उसी हिसाब से शरीर भी दे देंगे भगवान।
तो इसलिए फ्रॉम ह्यूमन यू कैन गो टू एनिमल, जानवर बन सकते हैं। और चाहो तो मनुष्य से वो आप अपने दिव्य वास्तविक स्वरूप को, हम आत्मा है ना, दिव्य है, सो फ्रॉम ह्यूमन यू कैन रीच डिवाइन। ये सब पॉसिबिलिटी है मनुष्य शरीर में, मनुष्य शरीर में। तो गड़बड़ करने वाले अधिक हैं और हमारे अंदर हम सब कुछ समझते हैं, सुनने को तैयार नहीं है। ऐसा है ये जमाना आज। अहंकार है, धोखा है, माया के अंदर में है। तो भगवान ने बहुत चालाकी की है कि वैसे ही हम अपने आप को कुछ समझते हैं तो अच्छी अच्छी चीजें उन्होंने जानवरों को दे दी। जैसे किसकी आवाज बड़ी अच्छी है और मीठी आवाज है तो हम लोग क्या कहते हैं, उसकी आवाज इतनी प्यारी मीठी है, कोयल के समान। देखिए पक्षी से तुलना की ना, और उसकी आंखें बहुत सुंदर है। कैसी हैं? हिरण जैसी आंखें हैं। और किसी की चाल बहुत सुंदर है तो हंस के जैसी चाल है। तो अच्छी अच्छी सुंदर चीजें भगवान ने जानवरों को दे दी, क्योंकि ये सब हमारे पास होती तो फिर वैसे ही हमारे घमंड है, भगवान की ओर नहीं जाते तो और भी बुरा हाल होता। तो हमारा फिर भी हमारे इस मनुष्य शरीर की बार बार तारीफ। तो नर तन संग नहीं कवन्यु देही, मनुष्य शरीर के समान और कोई भी शरीर नहीं है। जीव चराचर सब चाहते हैं मनुष्य बने। क्यों? वो जानना बहुत जरूरी है कि क्या खास बात है। तो उत्तर दिया रामायण में भी है। क्या बताया? मनुष्य शरीर इंपॉर्टेंट, दुर्लभ इसलिए है। पहली बात क्या बताई? नरक। अरे ये क्या बात हुई? हम पूछे क्या खास बात है, आप जवाब दे रहे हो नरक। ये तो ऐसा हुआ कि किसी की तारीफ करो, आपके बराबर तो कोई भी नहीं है, आपकी क्या बात है, आप सबसे बड़े, इतना बोल के क्या बोल रहा आगे, सबसे बड़े मूर्ख हैं। यही तो हुआ। एक तरफ से तारीफ कर रहे हैं मनुष्य शरीर की और पूछा क्यों? नरक। नरक क्यों कहा? क्योंकि कलयुग में 99% लोग जिनको सौभाग्य मिला है, भगवान ने कृपा करके मनुष्य शरीर दिया, वो तैयारी कर रहे हैं नरक की ओर जाने के लिए। बस खाने पीने सोने विषय भोग में जीवन बीत रहा। वो मन में आ ही नहीं बात की क्यों मिला, कुछ कर लें हम, उनको होश ही नहीं है। तो 99% नरक की ओर। फिर उसके बाद स्वर्ग, नरक स्वर्ग, उसमें से 1% में कुछ लोग बचे, वो सोचते हैं अच्छा काम करें तो हमको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। ठीक है, लेकिन स्वर्ग भी माया के अंडर में, थोड़ा सा अभी ब्रीफ में बताया कि स्वर्ग भी पुण्य का फल है। वहां पे भी काम, क्रोध, लोभ, मोह सब माया की बीमारी है। और थोड़े दिन के लिए, जैसे किसी के पास साइकिल हो और किसी के पास BMW हो, देखने में तो अंतर है ना, लेकिन जितना सुख वो साइकिल खरीदने वाले को पहले दिन मिला, वही सुख वही BMW वाले बाहर से देखने में, अंदर से जो अनुभव है सुख का, सेम ऐसे ही संसार और स्वर्ग में। तो बहुत कम ऐसे हुए, उससे आगे स्टेप लिया उन्होंने। क्या किया उन्होंने? अपवर्ग को लक्ष्य बनाया। अपवर्ग का मतलब मुक्ति। आप में से अधिकतर यही करते हैं, दुख मिलता है भगवान हमको मुक्ति दे दो, मोक्ष दे दो, यही तो करते हैं, यही हमको लक्ष्य पता है। और मोक्ष का मतलब क्या है? मोक्ष का मतलब है सदा के लिए दुख से छुटकारा, यानी
जन्म मरण का चक्कर ही खत्म, यानी आत्मा परमात्मा में लीन हो गया, एकत्र हो गया, इसको मुक्ति कहते हैं। तो इन्हें गिने लोग मुक्ति को लक्ष्य बनाते हैं मनुष्य शरीर पाकर के। हमें नहीं आना 84 में, बहुत दुख है, हम इससे निकलना चाहते हैं। और बहुत कम ऐसे लोग हैं वो क्या लक्ष्य बनाए हैं? भक्ति सुख देने। हमको तो भक्ति लक्ष्य बनाए हैं, हमको भगवान का प्रेम चाहिए, हमको भगवान का आनंद चाहिए। तो इन्हें गिने जिनके पास सही गाइडेंस है, कोई वास्तविक गुरु मिला है समझाने के लिए। पहले तो लक्ष्य नहीं पता, मनुष्य शरीर इम्पोर्टेंट है, वो समझाया। फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप, ये मोक्ष में तुमको प्रेम नहीं मिलेगा भगवान का, बस लीन हो गए। जिसको बोलचाल की भाषा में क्या बोलेंगे? कोई व्यक्ति रसगुल्ला बन गया, रसगुल्ला बन गया, तो क्या रसगुल्ले का स्वाद मिलेगा? वो तो रसगुल्ला बन ही गया। एक संत में उसने कहा, आई डू नॉट वॉन्ट टू बिकम द स्वीट, आई वॉन्ट टू टेस्ट द स्वीट। यानी हमें भगवान के आनंद, हम उनमें लीन हो जाए ये नहीं चाहिए, हमको चाहिए कि हम उनके आनंद का अनुभव करें, उनका प्रेम मिले। तो वो मोक्ष नहीं लेते हैं, बहुत समझदार हैं जो मोक्ष नहीं मांगते, क्योंकि अगर भगवान का आनंद मिल जाएगा, भगवान का प्रेम मिल जाएगा, श्री कृष्ण मिल जाएंगे, तो मुक्ति तो ऑटोमेटिक मिल ही जाएगी। वो भक्त 84 में थोड़ी आएगा, वो तो सदा के लिए भगवान के पास उनके दिव्य लोक में उनके साथ रहेगा वो जीव। 84 से छुटकारा तो हो गया, ऑटोमेटिकली छूट गया। तो सबसे समझदार वो हैं, और वो भी तब होगा जब कोई वास्तविक गुरु मिलेगा, कोई रसिक महापुरुष मिलेगा, तो उसको समझाएगा इससे नीचे न उतरना, केवल भगवान का प्रेम मांगो, उनकी सेवा मांगो, वो लक्ष्य रखो, और वो लक्ष्य मनुष्य शरीर में ही पॉसिबल है। इसलिए हमको ये मानव देह मिला है। उठो जागो, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उठो जागो और जल्दी से किसी सच्चे संत महापुरुष की शरण में जाकर के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लो, क्योंकि इस मनुष्य शरीर में बहुत बड़ी कमी है। वो क्या? क्षणार्बुद है, कब छिन जाए कुछ नहीं पता। ये हम देखते हैं लेकिन सोचते नहीं हैं। कोई चला गया होता, हमारा भी कब नंबर आए कुछ नहीं पता। कितने लोग, आप लोग कभी कभी सुनते हैं, घर पहुंचे नहीं, रास्ते में एक्सीडेंट, और वो रात को सोया, सुबह नहीं उठा। सुनते हैं ये बातें, होता है। कोई पता नहीं है, ये प्राइवेट फाइल है। बच्चा पैदा हुआ और बस कुछ घंटे ही जिया गया, और माँ रो रही है, अरे तुम आए क्यों थे मुझे रुलाने के लिए? आए मेरे जीवन में कुछ घंटे के लिए। जी, हमारा यही प्रारब्ध लिखा था कि हम इतने घंटे जिएंगे। अब ये दुख तो माँ का हुआ ना, कर्म का। बच्चा गया, तो ये हमको हर समय खतरनाक है। ये मनुष्य शरीर कब छिन जाएगा कुछ नहीं पता। इसलिए हमें इसकी इम्पोर्टेंस समझकर, ये हमको चांस मिला है, गोल्डन चांस मिला है,
कि भगवान का आनंद, उनका प्रेम इसी शरीर में मिलेगा। हम यही तो चाहते हैं ना, आनंद के लिए घूम रहे हैं संसार में, और आनंद उनके पास, यानी भगवान ही स्वयं आनंद है और हम उनके अंश हैं और उन्हीं से हमारा संबंध है। ये दुख क्यों मिल रहा है? क्योंकि हम उनको भूले हुए हैं। यही दुख का कारण है। आवर सेपरेशन फ्रॉम गॉड इज द कॉज ऑफ आवर सॉरो। ये याद रखना पड़ेगा। तो भगवान ने इसलिए हमको ये शरीर दिया। आओ आओ मेरे पास आओ। रथ होता है ना, रथ, ये शरीर एक रथ है। आत्मा अल्पम रथिनम विद्धि शरीरल्पम रथमेव तु। ये शरीर है, ये बॉडी, और इसमें 5 घोड़े हैं। ये हमारी 5 इंद्रियां हैं ना, देखने के आँख, सुनने के कान, सुनने का ये रसना है, और ये त्वचा, ये 5 इंद्रियां, 5 घोड़े। और घोड़े पर लगाम होता है ना, वो जो पकड़े रहता है घोड़ा, रथ चलाने वाला, वो जो डंडा सलीका होता है घोड़े को आगे करने के लिए, लगाम बोलते हैं उसको। तो लगाम है हमारा मन, और रथ चलाने वाला क्या, कौन? हमारी बुद्धि। और पैसेंजर कौन? हम, आत्मा, पीछे बैठे हैं। हम अपने घर जाना चाहते हैं और ले चलो हमको अपने घर, ऑर्डर दिया। और बुद्धि हमारी माइंड है ना, तो अनंत जन्मों से जिस साइड में जा रही है, चलो यहाँ सुख है, चलो वहाँ करते हैं, वहाँ जाते हैं, ये खाएं तो सुख मिले, ये करें तो सुख मिले, उससे प्यार करें। और पीछे पैसेंजर जो बैठा है आत्मा, ये मेरा घर नहीं है, चलो और चलो। अच्छा यहाँ तो है ना, ये मेरा घर नहीं है। तो कहाँ है तुम्हारा घर? जब आ जाएगा तो हम कह देंगे बस बस बस, अब रुक जाओ, हम घर पहुँचे। तो हमारी बुद्धि गड़बड़ है। ये संसार में ही अपना सुख अटैचमेंट कर करके अनंत जन्म गए। तो इस बुद्धि को हमें शास्त्र संत की बुद्धि से जोड़ना पड़ेगा। उनको पता है कि हमारा घर कहाँ है, और वो कृपा करके हमको समझा करके हमारी उंगली पकड़ के और इस 84 से निकाल कर अपने घर पहुँचाएंगे। तो मानव देह का परम चरम लक्ष्य यही कि हम भक्ति केवल मनुष्य शरीर में होगी, अन्य किसी शरीर में नहीं। तो भक्ति का मतलब और कुछ नहीं है। भक्ति का इतना सरल अर्थ बताया। भक्ति, विवेकानंद ने लिखा, भक्ति इज लव फॉर द हाईएस्ट, यानी सबसे जो सर्वोपरि है, यानी भगवान ही है सबसे बड़े। भक्ति इज लव फॉर द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट विल फॉल अवे बाय इटसेल्फ। ये सब जो जहाँ जहाँ हमारा मन अटका है ना, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये जो हमने गलत साइड में प्यार माना, अपना माना, तो संत समझाते हैं तुम रॉन्ग साइड जा रहे हो, वहाँ आनंद नहीं है, वहाँ प्रेम नहीं है। 84 में घूमते घूमते भटकते भटकते आज तक नहीं मिला, रॉन्ग साइड में, इस साइड चलो, ये तुम्हारा लक्ष्य है। और ये तुम्हारा लक्ष्य केवल 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 मनुष्य शरीर में ही मिलेगा। ये संसार केवल शरीर चलाने के लिए है। आत्मा का सब्जेक्ट है परमात्मा, मैं शरीर नहीं है। तो शरीर का सब्जेक्ट है संसार। ये खाना पीना पहनना ये जरूरी है, इसको अपनी जगह करो, लेकिन आत्मा का सब्जेक्ट परमात्मा दो, तब तुम इस 84 से निकलोगे। वही तुम्हारा लक्ष्य इस मानव देह का है, और इसका हम स्मरण हर समय करें। जितना सोचेंगे ना इसकी इम्पोर्टेंस, फिर नहीं मिलेगा।
अगर हमने कुछ नहीं किया, उतना तो कर लें कि दोबारा भगवान कृपा करके मनुष्य शरीर दे कि हम और आगे चले। हम लोग कुछ तो चल चुके हैं तभी यहाँ बैठे हैं। लेकिन तमाम लोगों को इस एरिया में पता है कि यहाँ पर एक प्रोग्राम हो रहा है, इतना सुंदर मंदिर है, कुछ समझाया, कुछ लिया तो नहीं जा रहा आप लोगों से, कुछ दिया ही जा रहा है। एक अमूल्य ज्ञान जो विश्व के 5वें मूल जगत गुरु है उनके द्वारा दिया हुआ तत्व ज्ञान आपको दिया ही जा रहा है, कुछ मिल ही रहा है, और इसी से ही हमारा जीवन सही दिशा में चलेगा। तो शेष फिर कभी, और आपने तो आज एक दिन सुना, कुछ लोग पिछली बार आए थे, कुछ लोग आए और इस बार और लोग आए हैं, लेकिन यही चीज जो आपने सुनी है ना, बहुत माया प्रबल है, हम भूल जाते हैं, खींच सब खींच देते हैं हमको संसार में। तो हमें इस तत्व ज्ञान को सदा साथ रखना होगा। उसके लिए ये हमारे पास वही 5वें मूल जगत गुरु के असंख्य प्रवचन यूट्यूब में भी हैं, उनके द्वारा ये साहित्य भी है। ये साहित्य ऐसा है, अपने पास रखेंगे, कुछ कुछ पढ़ेंगे तो हम धीरे धीरे अपने असली घर की ओर अवश्य चलेंगे। इसलिए आप लोग इसी को प्रेरणा का एक स्तोत्र मानकर और अवश्य रखिए अपने पास। यही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, यही मेरी आप लोगों से एडवाइस है। लेकिन वो आपकी जैसे भगवान राम ने कहा ना, सुनाऊँ कराऊँ जो तुम्हें सुनाई सुन लो। उसके बाद आप लोग जैसे ठीक ठाक करिए, मेरा तो काम है उनका सामान, उनका अद्भुत ज्ञान उपदेश आप तक पहुंचाने का। तो आशा है कि आप लोग उसका महत्व समझ करके और अमल करेंगे, उसका चिंतन करेंगे, अभ्यास करेंगे। शेष में करेंगे। बोलिए भक्ति योग रसाता जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु की, श्रीमद युगल सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की, बरसाने वाली राधा महारानी की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। समय हो रहा है, आज ही नहीं, इस जीवन में भी हमारे का हम लोग जानते नहीं हमारे पास कितने वर्ष, कितने महीने, कितने दिन बाकी है, इसलिए अभी भी समय बीत रहा है। जिस समय आपको बताया, तो आरती और भोग से पहले आप लोगों के पास कोई प्रश्न है पूछने के लिए तो आप संकोच मत करिए। जिसको भी कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, तो अपने डाउट्स क्लियर